भगवान ने कहा देखो पतिव्रता नारी के लिए एक धर्म है। क्या? बोले पतिव्रता नारी को भगवान से भी ज्यादा पति को मानना चाहिए। एक तरफ भगवान खड़े हो, दूसरी तरफ पति खड़े हो, तो पति के बगल जाए, भगवान के बगल नहीं। पति को पहले प्रणाम करे, भगवान को बाद में। पतिव्रता नारी का धर्म है। अब घर में पति भूखा बैठा है और तुम घंटी ला रहे हो जय जगदीश हरे, तो किसी मतलब की नहीं वो घंटी है। आजकल मैं देख रहा हूं ज्यादातर माताओं को खुद का पति खुद का बेटा तो भूखा बैठा है और लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, मेरो लाला मेरो लाला। अरे पहले अपने खसमे और अपने लाला है तो संतुष्ट कर ले, तब मूर्ति की लाला से प्यार करियो। हैं? वो जो घर में बैठा है ना इतना बड़ा, उसमें लाला नहीं दिख रहा, इस पीतल की मूर्ति में लाला दिख रहा है। अरे उसमें ही लाला को देख ले, उसी में कृष्ण को देख ले, अपने पति में ही नारायण को देख लेगी तो कल्याण हो जाएगा, मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। अब पति तो लगता है दुश्मन है और पराये लगते हैं अपने, तो भैया जब पराये अपने लगने लगे तो समझ लो कि विनाश होने ही वाला है। ये हकीकत बात है। हाँ जी कि ना जी? इसलिए माताओं थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करो, मीरा मत बनो, क्योंकि मीरा एक ही हुई थी, उसके बाद मीरा कोई हो नहीं सकती। और जितनी मीरा बन के डोलती हैं वो अपने आप को और भगवान को दोनों को धोखा दे रही हैं, मिलना जुलना कुछ नहीं है ना। केवल वस्त्र पहनने से मीरा हुआ जाता तो सब दुनिया मीरा हो जाती महाराज। मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। पहली लाइन तो तुम सब कह लेते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे दूसरी तो कहो दूसरों ना कोई। दूसरी कहते नहीं, फिर तो व्हाट्सएप पर भी हजारों से बात हो रही है, फेसबुक पर हजारों से चैट हो रही है, हजारों यार बना रखे हैं, फिर कहाँ है तुम्हारे गिरधर गोपाल? बोलो हाँ जी के ना जी? इसीलिए मीरा बनना है तो ये भी कहना सीखो और उसको जीवन में उतारो कि दूसरा ना कोई, कृष्ण के अलावा ना किसी को जानती हूं ना मानती हूं, और जो हाथ में इतना बड़ा पकड़ रखा है उसको तोड़ के फेंक दो। क्योंकि तुम मीरा बन गई, कृष्ण को अपना लिया तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो संसार को जोड़ने का साधन है, भगवान को जोड़ने का साधन तो माला है। माला झोली हाथ में लेके निकल जाओ ना। क्या जरूरत है तुम्हारी स्मार्टफोन की, एप्पल का 50,000 का 1 लाख का मोबाइल हाथ में रख के, और महाराज कल्फ लगे कपड़े पहन के कहती हो आई एम मीरा, यू आर ढोंगी। मीरा बना जाता है ऐसे? इतना आसान है मीरा बनना? इसलिए थोड़ा सा समझ जाइए, बुद्धि का प्रयोग करिए, दिखावे में मत आइए वरना जीवन बर्बाद हो जाए। आजकल बहुत माताएं, बहुत सी कन्याएं कहती हैं हम विवाह नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, स्त्री के लिए यदि वो बिना विवाहिता है, कितना भी भजन कर ले, कितना भी तप कर ले, उसका उद्धार नहीं होगा। स्त्री के लिए विवाह ही सबसे बड़ा उद्धार का साधन है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, महाभारत में एक प्रसंग आया है, उसमें एक स्त्री ने विवाह नहीं किया, खूब भगवान का भजन किया, 80-90 वर्ष की उम्र हो गई। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो भगवान ने प्रकट होकर दर्शन की याचना की, बोले प्रभु दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। तब आकाशवाणी हुई मैं तुमको दर्शन नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले तुमने मेरी साधना तो बहुत की लेकिन अपराध किया। क्या? बोले मेरे द्वारा बनाए गए नियम का खंडन किया। कैसा नियम? बोले मैंने स्त्री को सृष्टि की संचार करता बनाया है, उस स्त्री को सृष्टि को आगे करने के लिए बनाया है, तुमने मेरे नियम को रोका है, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता। तो प्रभु क्या करूं? बोले जाके पहले विवाह करो। बोले इस 80 वर्ष की उम्र में कौन विवाह करेगा? बोले तुमने भजन किया है, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, फलाने संत तुमसे विवाह करेंगे, विवाह के दूसरे ही दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मेरे लोक को प्राप्त हो जाओ। इसलिए बच्चियों के लिए विशेष कर कह रहा हूं, ये टीवियों में और इनमें देखकर बिगड़ो मत, क्योंकि आजकल बहुत बिगड़ रहे हैं इनमें देख देख के। और तिलक लगा लिए मीरा, तिलक लगाने से मीरा नहीं बनते, हृदय से मीरा बनते हैं। हाँ,
कई बच्चियों को देखता हूं मैं तिलक लगा के और दुपट्टा डाल के और कल गले में कंठी पहन के फिर टिकटॉक पे वीडियो बन रही है। मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल, टिकटॉक चलाती थी मीरा, थोड़ी तो शर्म करो। टिकटॉक पे वीडियो बन रही है मीरा। मीरा बनना है तो बनो, मैं मना नहीं करता, लेकिन पहले विवाह तो करो। मीरा विवाहिता थी, उसका बेचारी का पति समाप्त हो गया, एक अलग बात है। अब तुम तो महाराज अब क्या क्या कर रही हो भगवान की आड़ में दुनिया जानती है। इसीलिए जरा सा न संभल के रहो, लोगों की बातों में और दिखावे में मत आओ। घर वालों के बताए गए नियमों के अनुसार विवाह करो। विवाह करने के बाद फिर जितना भजन करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है। मुझे बताओ, भगवान जब जब आए गृहस्थी के घर में आए कि नहीं? कौशल्या मैया ने का विवाह नहीं किया? क्या यशोदा मैया विवाहिता नहीं थी? क्या देवकी विवाहिता नहीं थी? उन्हीं के घर में तो कृष्ण आए। तो मैं तो ये कहूंगा, मीरा बनो या मत बनो, अरे बनना है तो शादी करके कौशल्या बनकर दिखाओ ना, जिससे राम तुम्हारी कोख से पैदा हो। बनना है तो देवकी बन के दिखाओ कि कृष्ण तुम्हारी कोख से पैदा हो। क्यों दुनिया को धोखा दे रही हो? इसलिए देवकी और कौशल्या बनने की सोचो, मीरा बनने के चक्कर में मत पड़ो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी।